हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। इससे पहले मैं आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ तो मैं आपको एक ओरिएंटेशन देती हूँ। अब हम फिजिक्स का क्लास 11th पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11th से पहले आपको एक फिजिक्स का ओरिएंटेशन भी देना जरूरी है। और इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम आता है और क्या होता है फिजिक्स, ये सब चीजें, और आगे भी फ्यूचर में क्या काम आएगा, हमारे करियर में क्या काम आता है। ठीक है, करियर कैसे बिल्ड कर रहा है फिजिक्स हमारा, तो इससे रिलेटेड मैं आपको इसके लेक्चर में बताऊंगी। इसके बाद हम क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इससे पहले आप ये सब जान लो। तो सबसे पहले कि फिजिक्स होता क्या है, तो फिजिक्स है फंडामेंटल साइंस ऑफ नेचर। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या स्टडी करते हैं हम स्टडी करते हैं इसमें, वी स्टडीज व्हाट, वी स्टडीज मैटर एनर्जी फोर्स स्पेस, ओके, एंड टाइम। ये सब है फिजिक्स, इनकी सबकी पढ़ाई करना फिजिक्स है। और ये अब ये काम कैसे करता है, तो ये सब करता है और ये एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन क्या करता है, इट एक्सप्लेन्स हाउ द यूनिवर्स वर्क, द यूनिवर्स वर्क्स। ओके, ये हमें फिजिक्स बताता है कि एक तो किसके बारे में बता रहा है हमें, मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, फोर्स स्पेस और टाइम के बारे में। क्या एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। इन सब सिद्धांतों को इस्तेमाल करते हुए नेचर कैसे काम करता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, इसके बारे में हमें फिजिक्स बताता है। यहाँ पर हम टाइनीस्ट ऑफ द टाइनीस्ट पार्टिकल से लेकर एटम, लार्जेस्ट गैलेक्सी, सबके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन में आपको फिजिक्स की बताऊं तो फिजिक्स इज द साइंस दैट एक्सप्लेन्स व्हाई थिंग्स मूव, क्यों मूव हो रही हैं, हाउ फोर्स एक्टेड, फोर्स कैसे काम करते हैं, फोर्स ऐसे ही एक्स क्यों करते हैं, ऐसे ही बिहेव क्यों करते हैं, फोर्स ऐसे एक्ट क्यों करते हैं, यही तरीके के काम क्यों करते हैं, इसका मतलब सिंपल। हाउ एनर्जी चेंजेस वन फॉर्म टू अदर फॉर्म एंड हाउ द लॉज ऑफ नेचर गवर्न एवरीथिंग अराउंड अस, कि जो नेचर है वो किस सिद्धांत के बेसिस पे हमारे आसपास में जो चीजें हो रही हैं वो किस तरीके से गवर्न करता है, नेचर कैसे गवर्न करता है, ये सब चीजें, वो कौन से लॉज उसके बीच में, उसके पीछे लगते हैं। व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, अब स्टडी हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले टू अंडरस्टैंड नेचर, कि नेचर क्या है। अब नेचर क्या है, इसका मतलब सिंपल है, इसका फिजिक्स हमें नेचर क्या है इसका आंसर कैसे देता है, तो कोई भी चीज कैसे गिर रही है ग्राउंड पर, ठीक है, ग्राउंड पर कोई चीज कैसे गिर रही है, उसके बाद सन कैसे शाइन कर रहा है, थर्ड स्काई ब्लू ही क्यों होते हैं, आसमान नीले ही क्यों होते हैं, हाउ डू अर्थक्वेक अकर, अर्थक्वेक कैसे क्यों अकर होते हैं, क्यों अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी रीच आवर होम, की इलेक्ट्रिसिटी जहां बन रही होती है वहां से हमारे घर तक कैसे आई, हाउ डू एयरप्लेन फ्लाई, कि आपका जो हवाई जहाज है वो कैसे उड़ रहा है, हाउ डू मोबाइल फोन कम्युनिकेट, कि मोबाइल फोन जो है वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये है। उसके बाद फिजिक्स का दूसरा है कि टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, कि जो फिजिक्स है वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, ठीक है। अब वो कैसे करता है, ऑब्जर्व केयरफुली, हमें क्या सिखाता है कि कोई भी चीज को हम ऑब्जर्व करें केयरफुली, थिंक साइंटिफिकली हम सोचें, सॉल्व प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एनालाइज एविडेंस को एनालाइज करें, ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन, और एक लॉजिकल कंक्लूजन को हम ड्रॉ करें, एक आखिरी में जब हम पहुंचे तो हम एक लॉजिकल कंक्लूजन को उसको समझे, लॉजिकल कंक्लूजन निकालें हम किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। टू बिल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब फिजिक्स और क्या करता है, फिजिक्स करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बनाने में, जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट, सैटेलाइट्स, जीपीएस, एमआरआई मशीन्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हार्डवेयर एंड रोबोटिक्स, ठीक है। उसके बाद टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ को भी इम्प्रूव करता है फिजिक्स। हाउ इट हेल्प्स, देखो, बेटर हेल्थ केयर में, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन में, क्लीन एनर्जी में, कम्युनिकेशन में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, डिजास्टर प्रिडिक्शंस में। मैनेजमेंट अलग चीज है, डिजास्टर प्रिडिक्शंस अलग चीज है, ओके। प्रिडिक्शन में फिजिक्स काम करता है, मैनेजमेंट में आपका जियोग्राफी काम करता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है, इससे पहले भी आपने ओरिएंटेशन मेरे देखे होंगे तो आपको पता है, आप लिंक कर रहे होंगे चीजों को। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ठीक है।
अब इसके अलावा व्हाट डज फिजिक्स स्टडी, फिजिक्स की पढ़ाई में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, किस फिजिक्स एक्चुअली किसकी पढ़ाई है। पहला मोशन की, किसके मोशन की, कार हो गई, ट्रेन, प्लैनेट्स, इनके मोशन की। फोर्स, पुश, पुल और ग्रेविटी, ये फोर्सेस कैसे काम करते हैं। एनर्जी, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी एनर्जी और इनके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी पढ़ाई भी हम, मैटर की पढ़ाई भी हम फिजिक्स में करते हैं। साउंड के बारे में फिजिक्स पढ़ाता है हमको, विजन जैसे म्यूजिक है, अल्ट्रासाउंड है। लाइट के बारे में बताता है, विजन, लेजर्स, फाइबर ऑप्टिक्स, इनके बारे में भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, होम अप्लायंसेस, इनके बारे में भी फिजिक्स में पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म, वेव्स और एटम्स और स्पेस, इनकी सबकी पढ़ाई जो है वो फिजिक्स में होती है, ठीक है। Why do we use physics in where do we use physics in our daily life? At home, सीलिंग फैन से लेके एलईडी बल्ब तक, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर से लेके माइक्रोवेव ओवन तक, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, सब कुछ। इन ट्रांसपोर्टेशन, बाइसिकल से लेकर मेट्रो तक, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, एयरप्लेन, शिप, मेट्रो, ये सब में फिजिक्स का काम है, ठीक है। कम्युनिकेशन में मोबाइल फोन, वाईफाई, ब्लूटूथ, सब फिजिक्स। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सब फिजिक्स है, सब फिजिक्स है। मेडिकल फील्ड में एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, रेडिएशन थेरेपी, लेजर सर्जरी, ये सब फिजिक्स है बेटा, सब फिजिक्स है। एग्रीकल्चर में इरिगेशन पंप, कैसे इरिगेशन पंप है, कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे उसको बनाया गया, ये सब फिजिक्स में आ गया आपका। ट्रैक्टर, ड्रोन, वेदर फोरकास्टिंग, सोलर पावर्ड इक्विपमेंट्स, ये सब फिजिक्स में आ गया। एंटरटेनमेंट में कैमरा, फिजिक्स, सिनेमास, फिजिक्स, कैसे ये काम कर रहे हैं, कैसे बन रही है, मतलब कैमरा कैसा बना, क्यों कैसे बना और कैसे ये क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करेगा और किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा, ये सब कुछ। सिनेमा में, गेमिंग में, म्यूजिक सिस्टम में, वर्चुअल रियलिटी में, सब में जो है आपका फिजिक्स यूज होता है। अब हेल्प्स इन डिफरेंट करियर, फिजिक्स कैसे हेल्प करता है दूसरे दूसरे करियर्स बनाने में। सोचो बस सुनो, पर पहला इंजीनियरिंग में, फिर आता है मेडिसिन में, कंप्यूटर साइंस में, स्पेस साइंस में, आर्किटेक्चर में, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंटल साइंस, डिफेंस, इन सारे प्रोफेशन जो बेस्ड हैं, ये सारे प्रोफेशन वो आपके फिजिक्स पर बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे इनके जस्ट एन एग्जांपल दूं मैं कि मान लीजिए कि इंजीनियरिंग में आपको क्या फिजिक्स में फिजिक्स कहाँ काम पड़ेगी, तो डिजाइनिंग, मशीन एंड स्ट्रक्चर में। डॉक्टर लाइफ में फिजिक्स कहाँ काम पड़ेगी, तो मेडिकल इमेजिंग में और रेडिएशन थेरेपी में। आ तो गया, पर पढ़ना भी तो आना चाहिए, समझ में भी तो आना चाहिए ना, ये चीज है। पायलट के लिए फिजिक्स कहाँ काम करती है, फ्लाइट मैकेनिज्म एंड नेविगेशन में। फिर इलेक्ट्रिशियन के लिए कहाँ काम करती है, देखिए इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, ये सब हमारे यहाँ पर ऐसे ही बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फिजिक्स वाले ही होते हैं। फिजिक्स पढ़ ले तो सोचिए कहाँ जा सकते हैं। कई हमने इलेक्ट्रिशियंस ऐसे देखे होते हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी होती, लेकिन उनके काम बहुत अच्छे होते हैं। वही चीज है, अगर वो पढ़ लेते, वो लोग अगर ये जान लेते, पढ़ लेते, सोचिए वो कहाँ होते आज। नहीं, वो छोटे मोटे यहाँ पर घर के काम नहीं कर रहे होते, वो कुछ और बड़ा काम कर रहे होते। तो ये सब चीजों में भी फिजिक्स है। इलेक्ट्रिशियन अगर बनता है इंसान, तो उसमें कहाँ फिजिक्स काम आता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड सेफ्टीज में फिजिक्स का काम है। मैकेनिक्स, अब देखो उन्हें पता तो कुछ होता नहीं है, सी मैकेनिक की लाइफ में भी फिजिक्स कैसे काम करता है, इंजन ऑपरेशन में, रिपेयर में। सोचो इंजन ऑपरेशन, रिपेयर हम कहीं भी जाके करवा लेते हैं, अगर सामने वाला फिजिक्स पढ़ा हुआ हो तो वो बिगाड़ेगा नहीं आपकी चीजों को। कहीं भी आप जाइए, नई गाड़ी लेकर जाइए, आप सर्विस सेंटर पर मत जाइए, नई गाड़ी लेकर जाइए और किसी और से खुलवा दीजिए। एक नॉर्मल जो गली में लगा के बैठते हैं, आपकी वर्कशॉप लगा के बैठते हैं, वहां जाओ, खुलवा लो उसको, वो गाड़ी को बिगाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स नहीं पढ़ा है ना, ये कारण होता है। कभी भी अगर फिजिक्स नहीं पढ़ा है और सामने वाला बन गया, तो वो अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। जो होता है, ये जो सुनते हैं ना, ये सत्य है, ठीक है। फिर आर्किटेक्ट, बिल्डिंग डिजाइन एंड स्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर, इसमें फिजिक्स का इनमें काम करते हैं। साइंटिस्ट किसमें काम करते हैं, रिसर्च और इनोवेशन में, फिजिक्स की फील्ड में यहाँ काम करते हैं। फार्मर, इरिगेशन, मशीनरी, वेदर फोरकास्टिंग, यहाँ पर फार्मर अपना फिजिक्स का इस्तेमाल करता है। फोटोग्राफर कहाँ इस्तेमाल करेगा फिजिक्स का, कैमरा ऑप्टिक्स में, लाइटनिंग में। म्यूजिशियन साउंड वेव्स में और अकॉस्टिक्स में। तो यहाँ पर सोचिए ये है फिजिक्स एक्चुअल में। अब फिजिक्स की एक सबसे खासियत बताऊं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को, फिजिक्स को क्या आता है, कहते हैं मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। सी फिजिक्स को मदर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है इसके पीछे जो फिजिक्स के ही हैं। वो ना हो, फिजिक्स ना हो तो ये सब हो ही नहीं सकता।
इलेक्ट्रिसिटी बनी नहीं सकती बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकती थी, मैकेनिक्स नहीं हो सकते थे, थर्मोडायनामिक्स नहीं हो सकता था, ये फील्ड्स नहीं हो सकती थी फिजिक्स नहीं होता तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं, क्वांटम फिजिक्स नहीं, ऑप्टिक्स नहीं, ये होता ही, ये सब एग्जिस्ट नहीं करती है टेक्नोलॉजी अगर फिजिक्स नहीं होता तो फिजिक्स को इसीलिए मदर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, करियर में बता चुकी हूँ। तो कुल मिला के फिजिक्स का फाउंडेशन आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स क्या है। इसके फर्दर लेक्चर में हम फिजिक्स के अब नेक्स्ट क्लास में क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक का जो पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हम यहाँ से आपका फिजिक्स उठाएंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।